शायर का तो दिल आ गया था हालत करार में मौसम बहार में। अरे वो सुना होगा ना, दिल को हालत करार में देखा, मौजा ये बहार में देखा। हमने बाबर आजम और इमाद वसीम से रिलेटेड मौजा एक ही रात के बाद देख लिया। मतलब कल रात को इमाद वसीम, कल परसों रात को इमाद वसीम ने जो बाबर आजम के बारे में कहा, मैंने आप लोगों के सामने इससे पिछली वीडियो में रखा हुआ था कि भाई इमाद वसीम ने ये बातें की हैं। अब ऑल ऑफ अ सडन इमाद वसीम का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है उसकी तो क्या ही बात है। इमाद वसीम ये कहते हैं, इमाद वसीम कहते नहीं है, इमाद वसीम से बेसिकली पिक करने को कहा गया बाबर आजम या विराट कोहली। इमाद वसीम ने बेसिकली बाबर आजम को पिक किया है। ओ यस आई नो, जोर का झटका है, धीरे से लगवाना। हुआ क्या, सवाल यह मैं ये सोच रहा हूं। पहले मैं आपको ना बताता हूं इमाद ने कहा क्या। इमाद ने कहा कि देखे जी, बाबर एनी टाइम एवरी टाइम, ठीक है। रीजन उन्होंने ये बताई कि भैया हमारा नेशनल प्राइड है, उसने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है, उसने बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान को सर्व किया है। हम जो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं वो हम इस वजह से करते हैं कि हम बाबर से एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। हम चाहते हैं कि बाबर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेले, जितना अच्छा वो प्लेयर है इससे मज़ीद ज़्यादा अच्छा प्लेयर वो बने, वो हमें मज़ीद मैचेस जिताए। और चूंकि उसने पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत ज़्यादा खिदमत की हुई है, वो हमारा नेशनल प्राइड है, हमारा नेशनल ट्रेजर है, तो इसकी वजह से देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वे कि इफ़ आई हैव टू पिक बिटवीन बाबर आजम एंड विराट कोहली, आई वुड नॉट गो विद विराट कोहली। वो कहते हैं ना, कोहली के साथ नहीं जाऊंगा, मैं बाबर आजम के साथ ही जाऊंगा और मैं बाबर आजम को ही पिक करूंगा। अब यार अजीब सी बात है, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे ना इस पर पता क्या लगता है, वो फिर मैं बात वही करूंगा फैन क्लब वाली। बाबर आजम का जो फैन क्लब, मैंने दो स्पोर्ट्समैन का ना पाकिस्तान के अंदर, दो क्रिकेटर्स का फैन क्लब जो देखा है ना, ओ हो आपकी सोच है। पहला इमरान अहमद खान नियाजी, दूसरा बाबर आजम। इवन मैं शाहिद अफरीदी के भी हिसाब किताब को उधर नहीं रखता, हालांकि शाहिद अफरीदी का भी फ़ैन क्लब कोई कम नहीं है, बट सर बाबर आजम और इमरान खान के फ़ैन क्लब के सामने शाहिद अफरीदी का फ़ैन क्लब भी कुछ नहीं है। क्योंकि बाबर आजम का फ़ैन क्लब जो है ना, मैंने आपको बताया, वो नहीं छोड़ता भाई, वो नहीं छोड़ता। और मुझे लगता है कि जो ढोल पीटा गया ना इमाद वसीम का पिछले कुछ टाइम फ्रेम में, तो उससे मुझे लगता है कि इमाद वसीम को भी ये रियलाइज़ हुआ है थोड़ा बहुत कि यार मुझे ना बाबर आजम से रिलेटेड सेंसिबली बोलना चाहिए। ये मेरा मुद्दा ही बेसिकली ये है। मैं कोई पर्सनल जंग तो करता नहीं हूँ, आपको पता है यार, मेरी शक्ल भी है पर्सनल जंग वाली यार, यकीन करें। ये इतना आपका भाई डिसेंट से चेहरे वाला, ये जंग मंग तो नहीं करने वाला चेहरा ना। तो मैं भी यही कहता हूँ कि भाई आप क्रिटिसिज्म करें, आप अगेंस्ट बोलें, आप सब कुछ करें, तनकीद करें, जो दिल करता है करें। अल्फाज का चुनाव बहुत समझ के किया करें, मतलब सोच समझ के आप अपने अल्फाज को पेश किया करें। आप जो आर्गूमेंट दे रहे होते हैं वो वैलिड होना चाहिए, आप लॉजिकल बात करें। अब आप देखें, आप ही ने बोला था ना कि T20 क्रिकेट में बाबर आजम की जगह नहीं बनती, वो उसके 10,000 रन होने वाले हैं सरकार, 10,000 T20 रन होने वाले हैं इस पर्टिकुलर टाइम में। उसकी मेरा ख्याल है T20s के अंदर, हाँ T20 के अंदर क्रिस गेल के बाद वो दुनिया का हाईएस्ट टन्स स्कोरर है। T20 की बात कर रहा हूँ मैं, टेस्ट या ODI की तो बात ही नहीं कर रहा। T20 के अंदर उसकी 10 सेंचुरी हैं, गेल की मेरा ख्याल है 20-22 हैं, उसकी 20-22 हैं, फिर 10 हैं बाबर आजम की, बाकी सब की इससे नीचे हैं। और बाकी सब में मेरी मुराद विराट कोहली, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ, कैरन पोलार्ड, आंद्रे रसल, यू नेम इट, जो जितना मर्जी बड़ा कुल्हाड़ा है सर, उसकी 10 सेंचुरियां नहीं है सिवाय बाबर आजम की, ठीक है। T20 क्रिकेट में आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें, इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ जो उसने पाकिस्तान टीम की तरफ से खेले हैं यार, उसने 200 से ऊपर 3 मरतबा स्कोर चेज करवाया है। बाबर आजम की मैं बात कर रहा हूँ 200 प्लस। अब T20 में 200 प्लस टारगेट चेज करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उसने किया है। और उसने जो कि पीछे करके किया, तो इस वजह से लोगों को याद नहीं रहता। और उस पर्टिकुलर टाइम में तो ये ज़्यादा टफ स्कोर था 200 प्लस के, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ 100 प्लस 100 वो 100 कई दफ़ा वो स्कोर कर चुका है T20 इंटरनेशनल्स के अंदर, तो उसकी परफॉर्मेंस है। अब आप जब देखें, आप अगर कहें ना बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के टूर पे कुछ नहीं किया, तो शायद आपको कुछ भी ना सुनने को मिले लिटरली। हाँ, तो उसने नहीं कुछ किया ना, 126 उसके 6 इनिंग्स में रन हैं टोटल, ठीक है। ये 20 की करके कोई एवरेज बनती है। आप बाबर आजम पे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से रिलेटेड तनकीद करें, समझ आएगी। आप उसकी शॉर्ट सिलेक्शन से रिलेटेड बात करें, समझ आएगी। मैं अपना ज़ाती तजर्बा बता देता हूँ।
मेरे से एक दफ़ा एक बाबर आजम का नेक्स्ट लेवल डाई हार्ड फैन मिला था भाई, उसको बाबर आजम से रिलेटेड चीज़ें यूं रटी हुई थी यूं। तो मैंने तो उसको मजाक में कहा था, मैंने कहा भाई तेरा तो यकीन कर, अगर बाबर आजम से रिलेटेड हिसाब किताब हो जाए तू तो जन्नत में है फिर पक्का, तूने तो इस तरह उसको रटा हुआ है। उसने जब मुझे कहा ना, उसने कहा कि ये जो आपने बात किया कि बाबर आजम को गुड लेंथ के ऊपर गेंद पड़े और वो गेंद अगर निप बैक करता है अंदर की तरफ आता है, बाबर आजम का चौकट्टा खुल जाता है, वो बोल्ड हो जाता है नॉर्मली मोस्ट प्रोबेबली, तो ये आपको कैसे पता चला? मैंने कहा जिगर ये तो साफ नजर आ रहा है, तुम उसके जाकर ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वो 2 मरतबा इस तरीके से आउट हुआ है, ठीक है, तुम जाकर चेक कर लो, पीछे भी वो इस तरह से आउट हुआ है, वर्ल्ड कप में वो इस तरीके से आउट हुआ है, इवन एशिया कप में वो इस तरीके से आउट हुआ है। तो उसने कहा कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने जो चीज़ें बताई वो मैं चेक करके आया था और वो वाकई बाबर आजम का वो है। तो उसने तो बड़े आराम से मुझसे बात कर ली, क्योंकि मैंने एक टेक्निकल बात की थी ना। आप बाबर आजम पे इमाद भाई तनकीद करो, टेक्निकल करो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है ना। आमिर टेक्निकल तनकीद करे, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब आप बललियां मारेंगे, आप बिला वजह में बाबर आजम के ऊपर तनकीद करेंगे कि उससे ये नहीं हुआ, उससे वो नहीं हुआ, उसकी कप्तानी आप जो छीनी गई वो जिस तरीके से है, तो सर फिर लोग तो नहीं छोड़ेंगे ना, लिटरली सोशल मीडिया पे लोग नहीं छोड़ते भाई। तो बराए मेहरबानी बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसाइज करें, आप जो बात करनी है करें, सिर्फ सोच समझ के करें, अल्फाज का चुनाव अच्छा रखें, और प्लस आप लोग लॉजिकल बात करें, सब कुछ ठीक है। यार आप में और मेरे में फ़र्क होना चाहिए ना, आप लोग इंटरनेशनल क्रिकेट है, आपको दुनिया जानती है, मुझे टोटल गिन के 100 बंदा नहीं जानता। तो फिर एक जब आप एक पोडियम ऊपर जाते हैं ना लेवल के ऊपर, तो फिर ज़रा आपकी जिसे कहते हैं ना पर्सनैलिटी का ग्राफ भी ऊपर जाना चाहिए, आपकी बातों में ना जो दलील है ना वो भी ज़रा ऊपर जानी चाहिए। बस इतनी सी गुजारिश थी। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।